Hello students, how are you all? Students, in this video, we will discuss about the NHRC, National Human Rights Commission. First of all, I want to tell you all that the National Human Rights Commission or the NHRC is an important topic in your chapter Democratic Rights. And we may be confused about this commission because most of the students generally ask a question that sir, if we have an independent judiciary, जब हमारे कंट्री में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है जो रिजोल्यूशन करती है डिस्प्यूट्स का, न्याय या जस्टिस प्रोवाइड करती है, देन व्हाई डू वी नीड सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक द एनएचआरसी। और एक सिंपल और एक जनरल क्वेश्चन है जो जनरली बच्चे पूछते हैं, and I want to tell you all again that please focus all the Hindi and English medium students on this topic as you all are going to appear in the final examination after some time this year. So सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत अभी क्यों पड़ी है, क्योंकि बच्चे एक ही बात पूछते हैं कि सर इतना बड़ा इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, एक ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का हॉरिजॉन्टली जो पावर जिसमें शेयर कर रखी है, जो रिजोल्यूशन करता है, चाहे वो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, वाद विवाद हो, या लोगों के और सरकार के बीच में हो, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स और द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, देन व्हाई डू वी नीड सच टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट कमीशन लाइक द एनएचआरसी। सो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया एक डाइवर्सिटी सोसाइटी है, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर देयर जो हम डेली सुनते रहते हैं, और ऐसे ऐसे केसेस होते हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस होती है जिसके अंदर, और इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज सो टिपिकल कहने का मतलब सबके लिए नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट गेट द एडिक्वेट जस्टिस फ्रॉम द इंडियन जुडिशियल सिस्टम एज द प्रोसेस इज वेरी लॉन्ग, टाइम कंज्यूमिंग, एंड नाइदर दे हैव द financial support and nor they have adequate information or the knowledge to approach to a court. That's why most of the people in our country, we can say the victims, जिनको हम पीड़ित कह सकते हैं, उनको न्याय या जस्टिस नहीं मिल पाता है प्रॉपरली, उनके केसेस पेंडिंग ही पड़े रह जाते हैं, उनकी लाइफ भी निकल जाती है पूरी। तो इसीलिए ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये सेट किया गया था ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जा सके कोर्ट्स तक, ठीक है, उनको न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके विक्टिम्स को। So first of all, I want to tell you all that the NHRC is an independent commission set up by law in 1993. 1993 के ईयर में इसको सेटअप किया गया था, और ये एक इंडिपेंडेंट, एक कंप्लीटली ये एक स्वतंत्र आयोग है, ठीक है। और 10th of December every year, मतलब हर साल जो 10 दिसंबर आता है उसको हम राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं एज द नेशनल ह्यूमन राइट्स डे, and it is an independent commission for the protection of our rights which are provided by the Indian Constitution, and there are, except fundamental rights, there are a lot of rights which are so important for our survival, for a dignified life. So it is the duty of the NHRC to protect them. अब ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये किससे अपॉइंट होता है, मतलब इसको अपॉइंट कौन करता है, और इसके अंदर कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू ऑल स्टूडेंट्स दैट लाइक जुडिशियरी इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मींस ये कंप्लीटली गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होता है, इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस दखलंदाज, मींस कहने का मतलब ये है कि ये उतना ही पावरफुल है जितनी इंडिया की न्यायपालिका है, जुडिशियरी, ठीक है। गवर्नमेंट इसके अंदर ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, रीजनेबली एक बात अलग होती है अगर वो गलत काम करता है तो ओके, लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्वेरी करता है, इंक्वायरी करता है। आफ्टर दैट इट इंक्लूड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसको अपॉइंट करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति मींस प्रेसिडेंट, ठीक है। इट इंक्लूड्स रिटायर्ड जजेस, ऑफिसर्स एंड एमिनेंट सिटीजन्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वो जजेस भी ऐसे ही हैं जैसे हमारे इंडियन जुडिशियरी में हैं, जो अपॉइंट होते हैं एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ठीक है, एज पर देयर क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है।
इसके अंदर जो जजेस होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं, मींस जो हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट से जो जजेस रिटायर हो जाते हैं वो इसके मेंबर बन जाते हैं। आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स, द प्रोमिनेंट ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड सम एमिनेंट सिटीजंस आर आल्सो देयर, ओके, हु आर सोशली एंड पॉलिटिकली अवेयर अबाउट द इश्यूज, या वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, ओके, जो एक्टिविस्ट्स होते हैं ये सब इसके मेंबर होते हैं। द कमीशन डजंट हैव द बर्डन टू डिसाइड कोर्ट केसेस। बच्चे कई बार ये पूछते हैं कि सर ये भी वही काम करता है जैसे कि ये कोर्ट्स में जजेस जो अपना निर्णय या डिसाइड जो डिसीजन लेते हैं किसी भी विक्टिम और किसी भी एक्यूज्ड के बारे में, ऐसा नहीं है, इनके ऊपर कोई भी ऐसा बर्डन नहीं है कि इनको कोई कोर्ट के डिसाइड करना पड़े। मीन्स इनकी मेन जो ड्यूटी, या ड्यूटी तो घर नहीं कहेंगे, इनकी जो मेन, इनका जो पर्पज है, मीन्स इस कमीशन का जो मेन जो काम है, जो मुख्य काम है, ठीक है, जो जिसके लिए बनाया गया है, वो ये होता है कि इट कैन हेल्प द विक्टिम्स टू सिक्योर देयर राइट्स। इसका काम लोगों के राइट्स को सिक्योर करना है, बचाना है। जब भी उनके राइट्स को कोई वायोलेट करता है, मीन्स उनके साथ वायोलेंस होती है, और स्पेशली इन द केसेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जब भी मौलिक अधिकारों की बात आती है, वो तो है ही, वैसे और भी राइट्स आते हैं सारे इसी के अंदर जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, पॉलिटिकली, लीगली और स्पेशली द फंडामेंटल राइट्स, ओके, तो उसमें लोगों को ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, जिनकी एक्सेस नहीं है, या उनके केसेस है वो अनसुने रह जाते हैं, तो उनके ऊपर इंक्वायरी करता है इंडिपेंडेंट, तो इसलिए बनाया गया है। इट कैन हेल्प द विक्टिम्स टू सिक्योर देयर राइट्स फॉर एनएचआरसी ह्यूमन राइट्स ऑल्सो इंक्लूड। और ये एक बात और भी है नोटेबल यहाँ पे कि ये जो एनएचआरसी है इसके अंदर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं आते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एनएचआरसी के लिए ह्यूमन राइट्स में वो भी राइट्स आते हैं सारे जो यूएन स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल ट्रीटीज, जो यूनाइटेड नेशंस की जो जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटीज हैं जो स्पॉन्सर हुई हैं उसकी तरफ से, जिसके अंदर इंडिया ने भी साइन किया है, वो सारे राइट्स भी इनके अंदर इंक्लूड होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे, इन्हीं के लिए ये काम करता है। यूनाइटेड नेशंस ने जिन जिन राइट्स को लोगों के सर्वाइवल के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रूशियल और इंपॉर्टेंट माना है, अगर उनको वायोलेट कोई करता है, उनके साथ कोई हिंसा करता है, उनको कोई छीनता है, तो उनको दिलवाने का काम भी ये करता है। तो ये एनएचआरसी है, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके बारे में और अभी डिटेल में बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में या कुछ देर बात करेंगे, तो प्लीज वेट फॉर दिस। थैंक यू सो मच ऑल।